अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 75 से 80 तक सॉल्व करेंगे। इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली हम इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स को बोलते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन की बात करें तो इन जनरल हम उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, यानी z एक तरफ होता है, x और y दूसरी तरफ होते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ऑन द अदर साइड इम्प्लिसिट ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें x, y और z आपस में इस तरह से मिक्सअप हुए हों कि इनको सेपरेट ना किया जा सके। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए ज़रा, अब आप इसमें चाहते हुए भी z को x और y की फॉर्म में नहीं लिख सकते। z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ट्राई कर सकते हैं आप। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक देखें ना, z आ रहा है और दूसरा z क्यूब आ रहा है। यही वजह है कि आप बेसिकली z को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली इसी का डेरिवेटिव मालूम करना है, मतलब z का डेरिवेटिव फाइंड करना है x के लिहाज से 0.111 पर। तो सिंपली आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लस जेड क्यूब एक्स माइनस 2yz इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जीरो, जो कि जीरो ही बनेगा। अब x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ x पर और वो 1 आ जाएगा। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप देखिए, जेड क्यूब और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। तो इस केस में हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अब देखें ना, चूंकि आपके पास ये प्रोडक्ट आ रहा है दो फंक्शंस का, हमने डेरिवेटिव z का लेना है और x के रिस्पेक्ट से लेना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। z क्यूब को पहले वैसे ही रहने दें, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, फिर z क्यूब का डेरिवेटिव लें जो कि पहले बनेगा 3z² यूजिंग पावर रूल, और फिर चेन रूल की मदद से z का डेरिवेटिव x के लिहाज से आ जाएगा और x वैसे ही रह जाएगा सेकेंड फंक्शन। नेक्स्ट -2y जो वो है कांस्टेंट, z का डेरिवेटिव x के लिहाज से पार्शियल z ओवर पार्शियल x आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि पार्शियल z ओवर पार्शियल x चाहिए तो इनको इस तरफ रहने दें, बाकी दोनों जो टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ ले दें। ठीक है, तो या फिर इस तरह करें, पार्शियल z ओवर पार्शियल x वाली टर्म को दूसरी तरफ ले लें, तो ये बनेगा y प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 2y पार्शियल z ओवर पार्शियल x माइनस 3xz² पार्शियल z ओवर पार्शियल x। तो यहाँ से पार्शियल z ओवर पार्शियल x को फैक्टर आउट करें तो बाकी बचेगा आपके पास 2y माइनस 3xz² स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, और साथ में ऑफ कोर्स पार्शियल z ओवर पार्शियल x आ गया, और इसके साथ में y प्लस जेड क्यूब सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर। अब ये जो टर्म साथ में कोफिशिएंट नजर आ रहा है पार्शियल z ओवर पार्शियल x का, ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा जी y प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3xz², दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3xz²। अब हमें डेरिवेटिव मालूम करना था 111 पर। अब हम x y z की जगह ये पॉइंट लगा देंगे, लिख भी सकते हैं एट 1,1,1 पार्शियल z ओवर पार्शियल x, मैटर नहीं करता आप लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 माइनस 3 टाइम्स 1 टाइम्स 1 स्क्वायर। और ये साथ में आप ये भी नोटेशन है बेसिकली, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना है ना, ये वर्टिकल बार लगा के नीचे आप सब्स्टिट्यूट में पॉइंट लिख सकते हैं। खैर, ऊपर 1 प्लस 1 2 आ गया, नीचे 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ गया, तो सिंप्लीफाइज टू -2। तो लीजिए जी -2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, x का डेरिवेटिव इस मरतबा फाइंड करना है z के रिस्पेक्ट से,
और पॉइंट है 1 कोमा नेगेटिव 1 कोमा नेगेटिव 3। ठीक है, तो साथ में पढ़ लें, डिफाइंस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड जेड। ऑलराइट, सो इस मरतबा डेरिवेटिव लेंगे z के लिहाज से दोनों तरफ। सो सॉरी, एक्स जेड प्लस वाई मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव z के लिहाज से जो कि 0 ही आ जाएगा। अब x और z दोनों प्रोडक्ट में आ गए हैं, हमें x का डेरिवेटिव चाहिए z के लिहाज से, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। x ऐसे ही, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ 1 आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव पार्शियल x ओवर पार्शियल z, और z जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद y कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x का z के लिहाज से, पहले तो ये 1 ओवर x आ जाएगा ना, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है, फिर चेन रूल की मदद से ये पार्शियल x ओवर पार्शियल z आ गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2x यूजिंग पावर रूल और फिर से चेन रूल, पार्शियल x ओवर पार्शियल z आ जाएगा, प्लस 0 यानी 4 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि यहाँ से चाहिए पार्शियल x ओवर पार्शियल z, तो आप यूं कीजिए, ज़रा x को उस तरफ शिफ्ट कर दें, और यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स नजर आ रही है ना जिसमें पार्शियल x ओवर पार्शियल z है, ये फैक्टर आउट कर लें, तो ये आपके पास बनेगा जनाब पार्शियल x ओवर पार्शियल z प्लस वाई ओवर एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस x। अब ये टर्म जो है उसको उस तरफ शिफ्ट करें, डिवाइड हो जाएगी, तो पार्शियल x ओवर पार्शियल z बराबर आ जाएगा नेगेटिव x डिवाइडेड बाय z प्लस वाई ओवर एक्स माइनस 2x। अब चाहें तो इसको कुछ फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना ही। अब हम डायरेक्टली पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंड द पॉइंट इज 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 यस नेगेटिव 3। सो लिख लीजिए एट 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 3, ये जो आपका डेरिवेटिव है, आई मीन पार्शियल x ओवर पार्शियल z एट 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 3, इट वुड बी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय z बराबर है माइनस 3 के, प्लस y इक्वल है नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स 1। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2, जो कि बन जाएगा माइनस का 6, ऊपर है नेगेटिव 1 और कैंसिल आउट होने के बाद ये 1 ओवर 6 आ जाएगा। लीजिए, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z और एट पॉइंट 1 कोमा नेगेटिव 1 कोमा नेगेटिव 3, दैट्स इक्वल टू 1 ओवर 6। ओके, 77 और 78 में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आपको यूज होगा, क्योंकि इसमें एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन है जिसकी वर्टिसेस और उसकी साइड्स लेंथ गिवन है आपके पास a b और c। और इसी तरीके से आपने अगर फर्स्ट ईयर में याद हो तो हम कहते थे किसी भी साइड के सामने वाला जो एंगल है उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। यूँ समझें कि ये एंगल कैपिटल A है, दिस इज C और दिस इज B। ठीक है, अब बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें पहले तो ये चाहिए एक्सप्रेस करना है A को, इस एंगल को या वर्टेक्स कह लें, इम्प्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ ABC जो कि इसकी साइड लेंथ्स हैं, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव A और B के लिहाज से। अब अगर आपको याद हो, थोड़ा वापस जाएं अगर हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स में, तो हमने वहाँ पर कुछ रूल्स सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में, जिसकी मदद से हम एंगल्स को साइड लेंथ से कंपेयर मतलब रिलेट कर सकते हैं। और इफ़ यू रिमेंबर तो इसमें कुछ एक रूल्स थे, मिसाल के तौर पर साइन ला था, कोसाइन ला था, इस तरीके से। तो क्योंकि हमने A को इन टर्म्स ऑफ ABC तीनों के रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पर फिर कोसाइन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। कोसाइन रूल भी बेसिकली 3 तरह से हो सकते हैं, 3 डिफरेंट होते हैं बेसिकली। तो चूँकि हमें A वाला चाहिए तो हम फिर यूज़ करेंगे A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कोस A, 2BC कोस A। तो ये आपके पास है जी रूल जिसे हम बोलते हैं कोसाइन रूल।
ठीक है। ओके, तो वैसे अगर आप चाहें तो ए को इन टर्म्स ऑफ इनके रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में हम डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिहाज से। तो पहले चले ए के लिहाज से करते हैं, डिफ्रेंशिएट कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू लोअर केस लेटर ए। ठीक है, यानी अप्लाई करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल ए ऑन बोथ साइड्स। ऑफ कोर्स राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे सॉरी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल ए, राइट साइड पे भी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए। अच्छा, अब देखें लेफ्ट साइड पे तो ठीक है, ए का ए स्क्वायर का डेरिवेटिव ए के लिहाज से पावर रूल की मदद से 2a आ जाएगा। राइट साइड पे b का डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, c का भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो कांस्टेंट मल्टीपल है फंक्शन के साथ, फंक्शन के मुराद है वेरिएबल के साथ। तो -2bc ऐसे ही, कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन और उसके साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव जिसे हम चेन रूल बोलते हैं, तो ये बनेगा पार्शियल ए ओवर पार्शियल ए। अब आप इसको थोड़ा देख लें मजीद सिंप्लीफाई जहाँ से भी हो सकते हैं, तो इट वुड बी 2a इज इक्वल टू 2bc साइन a मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू लोअर केस लेटर a। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी bc और साइन a इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा a डिवाइडेड बाय bc साइन a, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू लोअर केस लेटर a। ये आपका डेरिवेटिव है a के लिहाज से। इसी तरीके से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हमने b के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना है, या आप यूं करें इसको 1 का नाम दे दें, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू b स्मॉल केस लेटर b। ठीक है, तो एक मिनट दीजिए, मैं इसी को ही कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं। सो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल b ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक मिनट जरा, हाँ ठीक है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल b सबसे पहले लिखें, सिमिलरली राइट साइड पे भी। तो अब देखें a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b जीरो हो जाएगा, b स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2b, c स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो। अब यहाँ पर बेसिकली हम ये होगा कि आपके पास b के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं और कैपिटल a का डेरिवेटिव चाहिए, तो ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं -2c बाहर, मैं एक मतलब लिख ही देता हूँ, पार्शियल ओवर पार्शियल b और अप्लाई होगा b मल्टीप्लाई कोस a पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 2b। बल्कि एक और काम कीजिए, पहले ये जो नेगेटिव है ना इसको आप इस तरफ शिफ्ट करते हैं, मतलब इधर आके प्लस हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 2c पार्शियल ओवर पार्शियल b, डेरिवेटिव में बाद में लेता हूँ अभी जरा, साथ में b कोस a दैट्स इट इज इक्वल टू 2b, जो कि ऑलरेडी यहीं पे ही है, राइट साइड पे है। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, c एज इट इज, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, b वैसे ही आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव इज नेगेटिव साइन a और फिर साथ में चेन रूल, a का डेरिवेटिव b के लिहाज से। इसी तरीके से फिर पहले b का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 बनेगा, कोस a एज इट इज आ जाएगा, कोस a एज इट इज आ गया इज इक्वल टू b। अब यूं कर सकते हैं कि आप एक्चुअली हमें पार्शियल a और पार्शियल b चाहिए ना, इट्स अप टू यू आप इसको कैसे डील करते हैं इसके साथ। तो पहले ज़रा मैं इस c को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये बनेगा -bc साइन a मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस कोस a
इज इक्वल टू बी, दोनों तरफ से कोस ए को माइनस करें तो ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सो इट वुड बी माइनस बी सी साइन ए पार्शियल ए ओवर पार्शियल बी इज इक्वल टू बी माइनस कोस ए। आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें बी सी साइन ए के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा बी सी साइन ए से, आई थिंक हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, हाँ ये देखें ना, ये सी कोस ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सी मल्टीप्लाई कोस ए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन सी अलग है कोस ए अलग है, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। कोस ए को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया था माइनस सी, और साथ में है कोस ए, सेपरेट है दोनों। खैर इसको आप डिवाइड कर देंगे बी सी साइन ए को, तो अल्टीमेटली ए का डेरिवेटिव जो है वो बी के लिहाज से आ जाएगा बी माइनस सी कोस ए डिवाइडेड बाय बी सी साइन ए, बल्कि नेगेटिव बी सी साइन ए। अब ये जस्ट नेगेटिव नीचे से ख़त्म करने के लिए आप यूँ करें कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ऊपर वाली जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी। तो फाइनली ए का डेरिवेटिव बी के लिहाज से आपके पास आ जाएगा सी कोस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी सी साइन ए। लें जी, ये है फाइनली ए का डेरिवेटिव बी के लिहाज से, स्मॉल अपर लोअर केस लेटर बी के लिहाज से। ठीक हो गया, ओके। 78 भी सिमिलर है, ट्रायंगल हम वही यूज़ करेंगे, और इस मरतबा हमने स्मॉल ए को इम्प्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ ए बी और बी के रिप्रेजेंट करना है। और देखें ना, जो कि आमने सामने वाले एंगल्स और उसकी साइड्स यूज़ हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पर हम रूल यूज़ करेंगे साइन रूल। साइन रूल भी वो वाला जिसमें ए और बी यूज़ हो रहे हों। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, एक मिनट ज़रा, हाँ अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। तो ये है जी आपके पास साइन रूल, जो कि एंगल को और साइड लाइन को आपस में रिलेट करता है। हमें स्मॉल ए का डेरिवेटिव चाहिए ए और बी के लिहाज से। सबसे पहले तो ज़रा साइन ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, स्मॉल ए बराबर आ जाएगा साइन ए, ठीक है, ओके, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी, और उसके साथ में स्मॉल बी, मैं अलग लिख देता हूँ इसको। ठीक हो गया, तो ये ए हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। वेल, अब ज़रा पहले इसको हम ए के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल ए, कैपिटल ए, ठीक है। तो अच्छा, अब राइट साइड पर अगर आप देखें तो b भी कांस्टेंट है ना इस डेरिवेटिव के लिहाज से, और ये स्मॉल b भी, लोअर केस लेटर भी कांस्टेंट है। साइन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, मेरे ख्याल में हम यहीं पे कर देते हैं, जो कि बराबर होगा कोस ए के डिवाइडेड बाय साइन b, ठीक है। साथ में ये वाला b तो खैर वैसे ही कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इट वुड बी इक्वल्स टू, देन मतलब इसका जो a के लिहाज से डेरिवेटिव आ गया, इट इज cos a डिवाइडेड बाय साइन b, ठीक है, ओके। तो इसमें एक मतलब इसको फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये आपके पास बन जाएगा देन पार्शियल a ओवर a। मेरे ख्याल में तो हमें इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कहीं पर भी नहीं करना था, आई गेस, ठीक है। तो यही पार्शियल ए ओवर आई मीन आपके पास आ रहा है कैपिटल ए, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका डेरिवेटिव आई मीन बी के लिहाज से, जो कि आपके पास आ जाएगा, मतलब इसको मैं वन का नाम दे देता हूँ, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू बी, डिफरेंशिएट वन with respect to I mean capital B, of course, upper case letter B, so it would be then partial A over partial B is equal to, ठीक है, स्मॉल b कांस्टेंट है वो बाहर लिखते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, या आप साइन ए को भी बाहर ही लिखते हैं,
वो भी तो कांस्टेंट ही है ना इसके लिहाज से, दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट 1/sin b पे, 1/sin b पे। अच्छा 1/sin b की बजाय हम अगर इसको लिख लें, मतलब ये नीचे है ना तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स आ जाएगा। ऑफ कोर्स एक से ज़्यादा तरीके हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के, लेकिन या आप इसको 1/sin को कोसेक भी लिख सकते हैं, क्या ख्याल है? कोसेक लिखेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट, वो भी बिल्कुल ठीक है। या बल्कि हम इसको यूं ही करते हैं, 1/sin की बजाय हम इसको लिख लेते हैं कोसेक, कोसिकेंट भी, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट, सॉरी बल्कि यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है लिखने की, b sin a डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इज माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोटेंजेंट, जो कि टेन का रेसिप्रोकल होता है ना। सो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू माइनस b sin a कोसेक b कोट b, नहीं जी दैट्स द डेरिवेटिव। ओके फाइनली सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इसमें बेसिकली हमें करना ये है कि v का डेरिवेटिव मालूम करना है x के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ u एंड y, यानी उसमें u और y आने चाहिए आपके पास। और इक्वेशन दो गिवन है, x इज इक्वल टू v नेचुरल लॉग ऑफ u और y इज इक्वल टू u नेचुरल लॉग ऑफ v, ठीक है, विच बेसिकली डिफाइन u एंड v एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। तो हमें बेसिकली v का डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता हो तो हमें मालूम करना है, हिंट भी उसने दिया, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो दो इक्वेशंस गिवन है ना, मैं लिख भी लेता हूँ इनको, x इज इक्वल टू v नेचुरल लॉग ऑफ u, और दूसरी गिवन है y इज इक्वल टू u नेचुरल लॉग ऑफ v। तो पहले यूं कीजिए कि इन दोनों इक्वेशंस का आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, किसके लिहाज से, ऑफ कोर्स x के लिहाज से ही ना, चूंकि आपको पता है कि हमने चूंकि x के लिहाज से v का डेरिवेटिव लो करना है, तो dv ओवर हमें vx चाहिए, यानी पार्शियल v ओवर पार्शियल x चाहिए, ये फाइंड करना है। तो दोनों का हम डेरिवेटिव लेते हैं v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली इक्वेशन में, बल्कि पहले आप इसको ना पार्शियल ओवर पार्शियल x लिखें दोनों तरफ। सिमिलरली राइट साइड पे भी फंक्शन आपका है v नेचुरल लॉग ऑफ u, बल्कि पहले इसको ही कर लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद u तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि u का कोई लेना देना नहीं है, हमें डेरिवेटिव v का चाहिए x के लिहाज से, u कांस्टेंट है तो नेचुरल लॉग ऑफ u बाहर, साथ में पार्शियल v ओवर पार्शियल x, यानी ये जो डेरिवेटिव है ना सिर्फ v पर अप्लाई होगा, तो ये बनेगा पार्शियल v ओवर पार्शियल x। इन शॉर्ट हम इसको vx भी लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u मल्टीप्लाई vx। तो यहाँ से जो vx आपके पास आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नहीं 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ u, बल्कि नहीं एक मिनट ज़रा, एक मिनट, इसमें हम थोड़ा सा एक चीज़ मिस कर रहे हैं, और वो चीज़ ये है क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है, हिंट भी दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद vx और ux के लिहाज से हमने इसको सोल्व कर देना है। तो इसको फिर हमें u को भी एज अ वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा। एक मिनट ज़रा, ये तो तब करना था, ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन तब करते हैं जब एक इक्वेशन गिवन होती। तो अभी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड तो 1 हो जाएगी, राइट पे ये दोनों फंक्शन के साथ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो v एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव 1 ओवर u, और फिर चेन रूल की मदद से u का डेरिवेटिव ux आ जाएगा, प्लस अब v का डेरिवेटिव जो कि vx बनेगा, और नेचुरल लॉग ऑफ u एज इट इज आ गया, दैट्स इट, यही इसका डेरिवेटिव है। अब आप चाहें तो इसको ज़रा स्टैंडर्ड वे में, मतलब ये सारी टर्म को लेफ्ट पे ले आए, 1 को राइट पे लिख दें, नो इशू। सो vx
नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस यू एक्स और उसके साथ में आ रहा है जी v ओवर u इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है उसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है, सेम जैसे यहाँ पर किया है ना वैसे ही वहाँ पर भी डेरिवेटिव लेंगे, किसके लिहाज से, x के लिहाज से अगेन। तो ये बन जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x y इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा जी पार्शियल ओवर पार्शियल x u मल्टीप्लाई लॉग ऑफ v, नेचुरल लॉग ऑफ v। तो y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 0 हो रहा है। यहाँ पर पहले u को आप रखें एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ v का डेरिवेटिव लें जो कि 1 ओवर v, साथ में फिर v का डेरिवेटिव जो कि आई मीन यूजिंग चेन रूल vx आ जाएगा। फिर u का डेरिवेटिव लें ux और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा। ये प्रोडक्ट रूल है बेसिकली। फिर से आप इसको जरा राइट पे लेफ्ट पे ले आए तो ये बन जाएगा vx u ओवर v, ठीक है, प्लस ux नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अब मेरे ख्याल में हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ और ये जो सेकंड वाली इसको हम 2 कह देते हैं। साइमल्टेनियसली दोनों को सोल्व करना है, किसके लिए, vx के लिए। एक से ज़्यादा तरीके हैं अब इसको सोल्व करने के। एक मिनट ज़रा, ये u नहीं है ये v है, दिस इज u ओवर v। खैर एक से ज़्यादा तरीके हैं। आप यहाँ से ux की या vx की वैल्यू मतलब फाइंड करें और उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्टीमेट पर्पस है आपने ux को किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो मैं ये करता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 से ux की वैल्यू फाइंड करता हूँ। इक्वेशन नंबर बल्कि 2 से करते हैं, आसान है थोड़ा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास बन जाएगा ux नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू माइनस vx u ओवर v। फाइनली नेचुरल लॉग ऑफ v भी तरह के डिवाइड हो जाएगा तो ux बराबर आ जाएगा माइनस vx u डिवाइडेड बाय v और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ v। अब इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है 1 के अंदर, पुट इन 1 ux की जगह पर। तो इट वुड बी देन vx नेचुरल लॉग ऑफ u सॉरी ux की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस vx u डिवाइडेड बाय v नेचुरल लॉग ऑफ v और साथ में ये जो ऑलरेडी ux के साथ एक टर्म पड़ी हुई है v ओवर u, ये भी आ जाएगा इज इक्वल टू 1। v ओवर u इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए u से कैंसिल, v से कैंसिल और बाकी आप यहाँ से vx को फैक्टर आउट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो बाकी बचेगा जी नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ v, ऐसे ही है, इज इक्वल टू 1। अब इसको जरा दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा, या फिर पहले एक काम करें फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए ना दोनों तरफ नेचुरल लॉग ऑफ v से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ v। जब इस टर्म को नेचुरल लॉग ऑफ v से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ v, तो ये -1 बनेगा। दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ v अगेन। अब आप डिवाइड करें तो vx बराबर आ जाएगा फाइनली नेचुरल लॉग ऑफ v डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ u नेचुरल लॉग ऑफ v -1। नहीं जी, दैट्स द आंसर। ये है v का डेरिवेटिव x के लिहाज से। ठीक हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है बेसिकली। इक्वेशंस गिवन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओनली। x का डेरिवेटिव u के लिहाज से और y का u के लिहाज से, जबकि इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। तो एक इक्वेशन आपके पास है जी u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जबकि दूसरी इक्वेशन जो है दैट इज v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे किसके लिहाज से, u के लिहाज से। तो पार्शियल ओवर पार्शियल u
u, यहाँ पर भी u आ जाएगा, इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल u एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो u का डेरिवेटिव अपने आप के लिहाज से 1 आता है, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव जो है u के रिस्पेक्ट से पहले आ जाएगा 2x पावर रूल, और फिर ux भी आएगा ना चेन रूल की मदद से, यानी u का डेरिवेटिव x के लिहाज से। ठीक है, इसी तरीके से -2y और उसके साथ में uy आ जाएगा, uy बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा पार्शियल v ओवर पार्शियल u, सिमिलरली पार्शियल ओवर, एक मिनट ज़रा, ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल u एक्स स्केयर माइनस वाई। देखें लेफ्ट साइड तो इसकी 0 हो रही है ना सीधी सीधी, क्योंकि डेरिवेटिव आपका v का है, किसके लिहाज से है, u के लिहाज से है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी 0 हो जाएगी। राइट साइड पे एक्स स्केयर का डेरिवेटिव बनेगा 2x और साथ में x का डेरिवेटिव, एक मिनट ज़रा, हमने लिखने में थोड़ी सी गलती की है, आई एम सॉरी, लिखने में गलती हमसे ये हुई है कि ये ux नहीं होगा, ये xu होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव u के लिहाज से है, सॉरी फॉर दिस, x का डेरिवेटिव जो है वो u के लिहाज से है, ना कि u के x के लिहाज से। सिमिलरली यहाँ पर भी yu आएगा, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है आपने पहले ही देख लिया हो। खैर अब आ जाए वापस से इस साइड पे 2x आ जाएगा और फिर x का डेरिवेटिव u के लिहाज से, यहाँ पर भी xu आ गया, और ये सीधा सीधा y का डेरिवेटिव है u के लिहाज से, तो ये बन जाएगा yu है, ऐसे ही है ना, yu आ गया। अगेन दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसको 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से आप yu की वैल्यू फाइंड कर लें, yu की, सो लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 yu आपके पास बराबर आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई एक्स क्यू, क्या ख्याल है, 2x मल्टीप्लाई एक्स क्यू आ जाएगा। अब इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट इन 1, सो 1 आपके पास बन जाएगी जी, 1 इज इक्वल टू 2x एक्स यू माइनस 2y, और yu की जगह पर ये उसकी वैल्यू विच इज 2x एक्स क्यू। ठीक हो गया, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें, xu जो है उसको फैक्टर आउट करें, बाकी बचेगा आपके पास 2x माइनस 4xy। जी, अब 2x माइनस 4xy से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो xu अल्टीमेटली बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2x माइनस 4xy। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, इसको मैं 3 कह देता हूँ, 3, टू फाइंड yu, पुट इन 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, जो कि आपके पास है yu इज इक्वल टू 2x, yu इज इक्वल टू 2x, साथ में xu है, यस xu है, और xu की जगह ये इसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज 1 ओवर 2x माइनस 4xy। डिनोमिनेटर से 2x कॉमन आ रहा है तो उसको आप बाहर लिख लें, डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा 2x 1 ओवर 2x, बाकी बचा 1 माइनस 2y। अब 2x और 2x कॉमन टर्म्स हैं, ये कैंसिल आउट हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तो फाइनली y का डेरिवेटिव जो है u के लिहाज से ये बराबर आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 2y। जी, ये है डेरिवेटिव आपका, आई मीन y का u के लिहाज से। एक और काम भी हमें करना है इसमें फाइनली, कह रहे जी आपने इस सारा काम करने के बाद फर्ज करना है s इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और फिर डेरिवेटिव s का फाइंड करना है u के लिहाज से। इंटरेस्टिंग। अब देखें, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूँ समझिए कि हमारी मोटिवेशन है, हम यहाँ पर एक बेसिकली चेन रूल आप उसको कह सकते हैं, वैसे तो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखें ना s का डेरिवेटिव u के लिहाज से चाहिए, बट डायरेक्टली ये u पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से हम फिर यहाँ पर एक चेन रूल होता है
इससे पहले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में हमने वो सीखा भी हुआ है। खैर मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव जब आप इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो राइट साइड पे देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x और साथ में आ जाएगा x का डेरिवेटिव u के लिहाज से। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव फिर u के लिहाज से, जो कि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए हैं ना, y u और x u दोनों की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, आप सब्स्टिट्यूट कर दें। 2x पार्शियल x ओवर पार्शियल u की जो वैल्यू थी वो थी आपके पास 1 ओवर 2x माइनस 4xy, जबकि खैर 2y ऐसे ही आ जाएगा। पार्शियल y ओवर पार्शियल u की वैल्यू हमारे पास थी 1 ओवर आई गेस 1 माइनस 2y। क्या ख्याल है? तो फिर से कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, मतलब यहाँ से देखें 2x फैक्टर आउट होगा। फैक्टर आउट का मतलब होता है कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे, तो बाकी बचेगा आपके पास 1 माइनस 2y 1 ओवर दिस प्लस 2y और उसके साथ में फिर से 1 माइनस 2y नीचे भी, राइट। तो 2x और 2x कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी बचा 1 ओवर 1 माइनस 2y, सॉरी 1 माइनस 2y प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो कि सेम है, न्यूमरेटर को वैसे ही ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा फाइनली 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y। लें जी, फाइनली दिस इज डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल s ओवर पार्शियल u। और इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कुछ सवाल जो है इस एक्सरसाइज के बाकी हैं अभी 81 से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।